इंदौर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे द्वारा नगर निगम में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगम आयुक्त मैडम को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में बताया गया है कि नई परिषद को काबिज हुए 3 माह हुए हैं और 3 माह में 3 बड़े घोटाले नगर निगम में सामने आ चुके हैं। इसी मामलों में पहला मामला बताया जा रहा है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत एमजी रोड पर जो सड़क का चौड़ीकरण और नवीनीकरण का कार्य चल रहा है, उसमें घोर लापरवाही की गई है, जिसके पूर्व में भी सबूत आ चुके हैं, परंतु अभी तक निगम आयुक्त या प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी प्रकार दूसरा मामला लोक अदालत के दिन राजस्व विभाग के सहायक राजस्व अधिकारी और बिल कलेक्टर की एकजुटता के कारण इस घोटाले को अंजाम दिया गया है। इसी प्रकार तीसरा मामला भवन अनुज्ञा शाखा का जा रहा है, जहां पर 70 नक्शे निरस्त करने की कार्रवाई निगम द्वारा की गई है और 50 प्राइवेट इंजीनियरों को नोटिस जारी किए गए, परंतु इसी शाखा में पदस्थ 3 इंजीनियरों की मिलीभगत के बगैर कुछ कर पाना असंभव है, ऐसा नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे का मानना है। आज हम बात करेंगे चिंटू चोकसे से। ज्ञापन क्या था और किस तरह की मांगे थी? अभी वर्तमान में 8 अगस्त को परिषद की पहली विधिवत बैठक हुई थी, जिसमें सभापति का चयन हुआ। 8 अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर लगभग साढ़े तीन महीने का समय नई परिषद को बनने को विधिवत रूप से हो गए। लेकिन अगर हम 3.5 महीने के कार्यकाल की बात करें तो ये 3.5 महीने का कार्यकाल सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते जा रहा है लगातार। सबसे पहला मसला था जिसे आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से बड़े लेवल पर उठाया कि स्मार्ट सिटी के तहत एमजी रोड पर जो काम चल रहा है उसकी गुणवत्ता को लेकर, उसकी थिकनेस को लेकर सारी बातें हुई। संबंधित अधिकारियों पे जांच करने की बात हुई, संबंधित ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने की बात हुई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ना तो ठेकेदार ब्लैक लिस्ट हुआ और ना संबंधित अधिकारी जो DR लोधी जी, उन पर कोई कार्रवाई हुई किसी प्रकार की। इसको मानना है कि इसमें सब लोगों की मिली भगत है। इसका मतलब ये, अगर कार्रवाई नहीं हो रही मतलब मिली भगत है। अभी लोक अदालत आई रिसेंटली। लोक अदालत में संबंधित यारोज ने या उनके नीचे क्लर्क्स ने या नगर निगम के कर्मचारियों ने नगर निगम को बड़े लेवल पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। 1.5 लाख के बिल को 50-50 हज़ार के 3 टुकड़े करे ताकि उनको 7% दंड ब्याज में छूट मिल जाए। और तीसरा मसला अभी रिसेंटली बहुत बड़ा मसला आया। ये कितना बड़ा मसला होगा हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि नगर निगम कमिश्नर ने अभी 70 नक्शे निरस्त करे। वो काहे के लिए निरस्त करे कि मेरा घर है और संपत्ति कर की ID आपकी लगी हुई है। इस प्रकार के हमारे पास सारे दस्तावेज है। ये सारे दस्तावेज हमारे पास प्रूफ है कि जैसे कि ये राव की, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 लोग हैं जिनके नाम की ID लगा के इन लोगों ने सारे नक्शे पास करे। 50 कंसल्टेंट शहर के जिनको नोटिस दिए गए। जैसे कि मैं आपको एक मसला बताता हूं, ये जबलपुर की ID है, ये वाली जबलपुर की ID है और इसमें ये 4 नक्शे जोन वार्ड क्रमांक 15, वार्ड क्रमांक 50, वार्ड क्रमांक 80 और वार्ड क्रमांक 43 के पास हो गए। ID कहाँ, वो ID कहाँ की? जबलपुर की। नक्शे की ID कहाँ की है? उसकी संपत्ति कर की ID कहाँ की? जबलपुर की। इसी तरह से दूसरी ID है, ये जोन क्रमांक 14, वार्ड क्रमांक 79 और नक्शे पास हुए हैं वार्ड क्रमांक 34, वार्ड क्रमांक 76, वार्ड क्रमांक 76। इसी प्रकार से लगभग 70-75 मामले अभी, ये सारे दस्तावेज हैं। हम इसको विधिवत रूप से परिषद में भी उठाएंगे, प्रश्नकाल में भी लेंगे। ये सारी चीजें एक एक हैं कि किस तरीके से ये जो 3 लड़कियां हैं, निकिता, आराधना और क्या नाम है तीसरे का, रक्षिता, इन तीनों कर्मचारियों ने किस प्रकार से नगर निगम को बड़े लेवल पे चूना लगाया। तो हमारी अभी कमिश्नर मैडम से मांग थी कि सबसे पहले कंसल्टेंट पे कार्रवाई के साथ साथ जिन लोगों ने ये पेपर्स आगे बढ़ाए वो कौन है? ये 3 नगर निगम के कर्मचारी जो व्यापम के थ्रू आए, इनकी अनुमति के बाद ही सारे पेपर CV क्लियर हुआ। आपने चेक करा कि इसका संपत्ति कर सही है, आपने चेक करा इनके पेपर सही है, उसके बाद ही ये मामला आगे बढ़े और नक्शे विधिवत रूप से अनुमति के लिए गए। उसमें से कुछ नक्शे की तो पास भी हो गए, कुछ नक्शों की DPR भी बन गई, कुछ नक्शों के लिए जो पैसे जमा करने की रसीद वसीद के नोटिस निकलता है वो रसीद भी निकल गई।
नगर निगम में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भ्रष्टाचार और भारतीय जनता पार्टी का तो आपस में पूरा चोली दामन का साथ है। हमने भी कमिश्नर मैडम से मांग करी है कि इन 3 भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों को तुरंत से तुरंत इनको बर्खास्त किया जाए, इनके पदों से इनको हटाया जाए। अगर इनको वहां पे काम पे रख लिया तो इसका मतलब माना जाएगा कि इसमें नगर निगम के सारे लोग सम्मिलित हैं, भारतीय जनता पार्टी और पूरी परिषद और नगर निगम के जितने अधिकारी इसमें सम्मिलित है। तो हमारी तुरंत कार्रवाई की मांग है। अगर इसमें कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी इसमें उग्र आंदोलन करेगी 100% तरीके से, क्योंकि हमारे पास प्रूफ है एक एक चीज के, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, सारी चीजों के प्रूफ है कि इन तीनों कर्मचारियों ने ही इस सारे कार्यों को अंजाम दिया। और ये तो 70 है, हो सकता है ये 700 हो, कितने होंगे हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी को लेकर आज कांग्रेस पार्षद दल ने मैडम को ज्ञापन दिया, जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग करी। कार्रवाई नहीं होगी तो कांग्रेस पार्टी रोड पे आंदोलन करेगी, उग्र आंदोलन करेगी और जो भ्रष्ट अधिकारी है उनको 100% बर्खास्त करवाएगी। ठीक है, अर्पित भैया आ जाओ।